राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास का महत्तम। कोई भी कथा हो तो उस कथा को, उस महत्तम को पूरा सुनना चाहिए। कभी भी आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं माघ मास का महत्तम और भगवत कथा। उससे पहले सुनी सीता नित नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरी तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशमी की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, अरे बहन, मेरे 12 वर्ष की नितनेम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नितनेम की सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की चेर की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष है, अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद यह उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, अरे बहन, मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़ू तो मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासे पियो, राम सेतु के पालका मीठो, राम साल दुसाला पाठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलूं, राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी घर साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, दोस्त लग कर आया था और मैं अब दोस्त उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने कहा, बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घरों में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासे पियो, राम सूत के पालक मीठो, राम साल दुसाला पाठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलू, राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, घर भंडार भरे सबके, बेड़ा पार करे सबका, बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी की कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासे पियो, राम सूत का पालका मीठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम
जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके बिगड़े काम, घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य प्रेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही भी हमारे ही भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबका भला करना। सभी प्रेम से बोले, सीता माता की जय। माघ मास महात्म। तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे, महाराज यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदर, देवदार और अर्जुन की वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भाग्य से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से पूर्ण पूर्ण देखकर भृग ऋषि वहीं रहने लगे और यहीं पर कंदराव वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृग ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधारी अपनी पत्नी सहित वहां पर उतरा और अत्यंत ही दुखी था। उन्होंने भृग ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा, हे विद्याधर, तुम तो बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख वृद्ध जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है, ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त को व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति ही रूपवंती, मीठे वचन बोलने वाली और नाचने और गाने में कला में अति प्रवीण, सुचित वाली, 7 सुरों वाली वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ में गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। नाना सर्वों के नंद से नाद से वाणी बजाकर कुबेर देवता को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप और यौवन में सर्व की कोई भी अप्सरा एक जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं वृक मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, विद्याधर कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितने भी विष भी प्राणी लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत ही दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से ऋग हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुषों ने भी कुरूप रूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। पूर्व शुद्ध स्नान करके कुश के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पाक के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए वे श्री विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुषों ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतार्थ होकर अपने पुरी को वापस चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो। यदि तुम अपनी यह राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो मेरे कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ प्रसिद्ध ऋषि देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान कर महीने भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी स्त्रोत्र मंत्रों से पूजा करोगे तो तुम्हारे मुख देखकर भी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है।
वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव के समान हो गया। और फिर वह मृग पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित तीव्र नदी के तट पर आ गए। माघ मास महात्म के अध्याय में आज बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिए। अब सुनिए आज की भगवत कथा। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधारा के समान श्याम वर्ण थे। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधन की लड़ियों से सुशोभित थे। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक दिखा देखते ही बनती थी। वे त्रिभंगी ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा रहे थे। वृक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारे श्री अंग हरि चंदन से चर्चित थे। उस रूप की शोभा क्या कहे। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों के रूप माधुरी को ही छीन लिया था। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वह गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के निकट होते हुए चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्त रस की अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनियां होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपनी देह गेह और आत्मा तक की भी कोई सुध नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मय देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गणों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यह यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत ही निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है, कली काल में चित्त की शुद्धता के लिए इस भगवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग तो बड़े ही कृपालु है। अपने संसार के कल्याण के विचार करके यह तो बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाला है। अब आप कृपया यह भी बताइए कि इस कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सुकंद ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचारी में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग पे चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से चौथ माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम भी दूसरों की उन्नति देखकर चिढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल प्राज्ञा, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसे सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां पर सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेष आज्ञा और श्रोता समर्था कर्मों में निपुण एक आत्मा देव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था और वह धनी होने पर भी भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी ही बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा ही सुख मिलता था। स्वभाव बड़ा क्रूर था, अक्सर कुछ ना कुछ बकवास करती ही रहती थी। गृह कार्यों में निपुण थी, कृपण थी, झगड़ालू भी थी। इसी तरह ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर था, लेकिन उन्हें उससे सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे फिर दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे।
इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए कमजोरी के कारण, थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं पर बैठ गया। 2 घड़ी बिताने पर वह एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्द ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई तिंजांजलि के जल को अपने चिंताजनक सांस से कुछ गर्म करके पी रहे हैं। देवता और ब्राह्मण मेरे दिए हुए प्रसन्न मन से स्वीकार भी नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब तो चारों ओर सुनसान ही दिखाई देता है। मैं तो प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस भी गाय को पालता हूँ वह भी व्यर्था बांझ ही हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कोई फल फूल नहीं लगता। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी खराब और सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागी और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को रखकर ही मुझे क्या करना। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यत्वी के हृदय में बहुत ही करुणा उत्पन्न हुई। वे योगी निष्ठा थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाओं को देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी ही प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। और सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी तो कोई संतान किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। पूर्व समय में राजा सागर और अंक को अपने संतान के कारण ही दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम परिवार की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बस बलपूर्वक पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र पत्नी आदि का सुख नहीं है, ऐसे संन्यास तो सर्वथा निराश ही होगा। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण की ऐसी जिद, ऐसी आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने की हट करने से राजा चंद्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिस उद्योग की कुचल देती है, उस पुरुष के सामने तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ी जिद पकड़ रखी है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगीराज चले गए और वह ब्राह्मण भी अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी ही चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर तो कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, जिससे मुझे बहुत कमजोरी हो जाएगी।
तब बता घर का काम धंधा कैसे होगा। और देवेश, अगर कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो भला गर्भवती स्त्री कैसे भाग सकेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और अगर कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया फिर तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। और वैसे भी प्रसव के समय तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे झेल सकूंगी। और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी, दुर्बल पड़ जाऊंगी, तब ननंद रानी आकर घर का सब माल समेट ले जाएगी। और मुझसे तो सत्य, सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़े ही कष्ट होते हैं। मेरे विचार से तो बांझ या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसी ही तरह तरह की कुर्त उठाने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया है तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है और मैं इसी दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तू गर्भवती की तरह नाटक कर और घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वह तुझे अपना बालक सौंप देगा। हम ऐसा उपाय निकालेंगे जिससे सब लोग यही कहे कि बालक तो अभी 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय उसकी जांच कराने के लिए फल किसी गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से जो जो उसकी बहन ने सिखाया वैसा वैसा ही किया। इसके बाद समय आने पर जब स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधला दिया और उसे आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरा सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस तरह आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ी ही खुशी हुई। उधर ब्राह्मण ने उस बालक का जातक क्रम संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे सतनों में तो दूध ही नहीं है और फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का पालन भला किस प्रकार करूंगी। मेरी बहन के तो भी अभी अभी बालक हुआ था लेकिन वह मर गया है। उससे ही बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं, वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ब्राह्मण ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सुनिए कल के अध्याय में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।